संसार में तीन तरह के लोग बड़े महिमावान होते हैं। एक वो जो दूसरों को किसी कार्य, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरे वो जो सतपथ से भटके हुए को सत्मार्ग पर, सन्मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं। और तीसरे वे जो उदास चित्त व्यक्ति को अपनी वाणी से हंसा देते हैं, चेहरे पे मुस्कान ला देते हैं। ये तीन बड़े उपकारी लोग होते हैं। ये बड़ी महिमा की बात है। संत महापुरुषों ने भटके हुए लोगों को सन्मार्ग भी दिखाया, उनके अंदर आत्मबल भर के उनको अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित भी किया और उनके चेहरे पर मुस्कान भी लाया। संत एक साथ तीनों कार्य करने में समर्थवान होते हैं। इसीलिए सबसे अधिक महिमा संत की गाई गई। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने कहा कि सातम सम मोहिमय जग देखा, अब मोते अधिक संत करी लेखा। भिक्षु का अर्थ बेगर्स नहीं होता, भिखारी नहीं होता। भिक्षु, सन्यासी, महात्मा जो सही अर्थ में हैं और बहुतायत हैं, असली नोटों की तरह बहुतायत हैं। नकली नोट थोड़े होते हैं, लेकिन 1-2% भी नकली नोट अगर हो जाए कि तो पूरी अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो जाती है। उसी तरह 2-4% भी साधु समाज में गलत साधु हो जाएं, स्वार्थी हो जाएं, तो अच्छे अच्छे साधुओं की छवि को संदेह के घेरे में ला देते हैं। भारत का अर्थ क्या होता है? भारत का अर्थ ही होता है ज्ञान। ज्ञान भूमि, भा और जोड़ रथ, भारत, जहाँ के लोग प्रकाश, ज्ञान पाने के लिए हमेशा संलग्न रहते हों, तत्पर रहते हों। ज्ञान भूमि। कौन सा ज्ञान? जो हमको मोक्ष दिलाता हो। ज्ञानान मोक्षमो आपनोति। मोक्ष के लिए भारत भूमि का ज्ञान संपूर्ण विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है, और सारा विश्व यहीं से अध्यात्म ज्ञान को सीखा, समझा। इसलिए सही अर्थ में भिक्षु, सन्यासी जो महात्मा हैं वे बादशाह होते हैं, वो भिखारी नहीं होते। उनके पास ईश्वर हैं, ईश्वर भक्ति की पूंजी है। उनसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? उनसे बड़ा महिमावान कौन हो सकता है? उनके पास शांति है, उनके पास आनंद है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है?
जो सच्चे अर्थों में हैं, जो साधना में लगे हुए हैं। भगवान बुद्ध जब प्रवेश करते थे राजमहल में, तो उनके सामने सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे। मोगालीपुत्तिस जब सम्राट अशोक के दरबार में प्रवेश करता था, सम्राट अशोक सिंहासन से खड़े होकर के अगवानी के लिए आते थे और हाथ जोड़े खड़े रहते थे, चरण छूते थे। वो सम्राट अशोक जिसकी सीमाएं इतनी दूर दूर तक फैली थी कि उस अखंड भारत की आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि हम वैसा भारत फिर बना सकते हैं, वैसा साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकते हैं। सलीम चिश्ती की जूतियां उठाता था सम्राट बादशाह अकबर अपने गुरु समर्थ रामदास के सामने सेवक की तरह हमेशा हाथ जोड़े शिवाजी जैसे महान विभूति, महान शासक हमेशा खड़े रहते थे, उनके चरण दबाते थे। इसीलिए ये मॉडर्न एजुकेशन इस देश के ज्ञान के स्रोत और भारत भूमि को दुनिया में धर्मगुरु के रूप में स्थापित करने वाले महान संतों को भिक्षु का अर्थ भिखारी के रूप में ले लेते हैं, या फिर ऐसा समझते हैं कि ये लोग समाज पर बोझ हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं। जी नहीं, ये समाज के सच्चे मार्गदर्शक हैं और ये समाज के सही दिशा निर्देशक हैं। ये राष्ट्र निर्माण की असली ताकत है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि संतों का योगदान इस देश के निर्माण में कितना है, कहा नहीं जा सकता है। यह केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, यह ऋषि प्रधान देश भी है। और ऋषि और संत एक ही हैं। ऋषि वे साक्षात धर्मानुकृतो ऋषियो बभूव, जिसने अपने हृदय की गुहा में धर्म अर्थात ईश्वर को साक्षात्कार किया है, वे ऋषि हैं। और संत कौन हैं? जिन्होंने शांति स्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त कर लिया है, वे संत हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और शांति स्वरूप क्या है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। ये महिमा रही है। इसीलिए पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में आकर आप अपने संत महात्माओं का, अपने धर्मगुरुओं का अनादर न करें, उनका आदर करना सीखें। हाँ, इसमें अवश्य यह बात है कि केवल भेष बना लेने से कोई आदरणीय नहीं हो जाता है, उनका गुण भी वैसा होना चाहिए। इसलिए अवश्य ही जांच परख करनी चाहिए और तब किसी पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा न, और ऐसा भी नहीं कि किसी एक ने गलती कर दी किसी एक विशेष भेष में, तो सारे भेषधारियों को एक ही जैसा आप मान लें। हम हैं, हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, हमारी दुनिया है। हम सब का इसमें योगदान होना चाहिए। हम सबको अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए।
हाँ, बार बार कहता हूँ, हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि अवश्य ही जांच परख कर लेनी चाहिए कि जैसा ये कहते हैं वैसा हैं या नहीं हैं। अगर उनकी कथनी करनी दोनों धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, तो उन में श्रद्धा रखना अपने कल्याण के लिए अति आवश्यक है।